नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मोक पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक 11 से 16 का चयन किया है। आज हम अध्याय 7 श्लोक 18 से 23 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 17। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम हंस च मम प्रिय। अनुवाद: इनमें से मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ जो ज्ञान पूर्वक मेरी पूजा करते हैं और मुझ में दृढ़ तथा अनन्य भाव से समर्पित रहते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे भी बहुत प्रिय हैं। स्पष्टीकरण: इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कष्ट में सांसारिक लाभ के लिए या जिज्ञासा आदि से भगवान को खोज रहे हैं, उनमें अभी भी निस्वार्थ भक्ति नहीं है। भक्ति की प्रक्रिया में धीरे धीरे उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और उन्हें भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का एहसास होता है। तब वे भगवान के प्रति निस्वार्थ, अनन्य और निरंतर भक्ति विकसित करते हैं। अब जब उन्हें यह ज्ञान हो गया है कि संसार का सुख क्षणिक है और भगवान शाश्वत आनंद का स्रोत हैं, तो वे न तो अनुकूल परिस्थितियों की लालसा करते हैं और न ही संसार में होने वाली विपरीत परिस्थितियों पर विलाप करते हैं। वे पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ निस्वार्थ भक्ति में स्थित हो जाते हैं और अपने दिव्य प्रियतम के लिए वे स्वयं को दिव्य प्रेम की अग्नि में आहुति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि ऐसे भक्त उन्हें सबसे प्रिय हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 18। उदारता सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम। अनुवाद: BG 7.18। जो लोग मुझ पर समर्पित हैं वे वास्तव में महान हैं, किंतु जो ज्ञानी हैं, जो स्थिर मन वाले हैं, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है तथा जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य बना लिया है, मैं उन्हें अपना ही स्वरूप मानता हूँ। स्पष्टीकरण: पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि ज्ञानी भक्त ही सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन इस श्लोक में वे स्पष्ट करते हैं कि उनकी भक्ति का कारण चाहे जो भी हो, उनके सभी भक्त सौभाग्यशाली हैं। अन्य 3 प्रकार के भक्त भी धन्य आत्मा हैं। लेकिन ज्ञान में स्थित भक्त निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करते हैं, बदले में किसी भौतिक लाभ की आशा नहीं करते। इसलिए ऐसे निस्वार्थ भक्तों का निस्वार्थ प्रेम भगवान को भी बांध लेता है। सांसारिक प्रेम आत्मसंतुष्टि की इच्छा से प्रेरित होता है। इसमें देने और लेने का भाव होता है तथा प्रेमी से बदले में कुछ पाने की अपेक्षा होती है। हालांकि पराभक्ति या दिव्य प्रेम बिल्कुल अलग है। यह दिव्य प्रेमी की खुशी की इच्छा और उनकी सेवा में बलिदान से भरा होता है। दिव्य प्रेम बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कामेरा तत्पर्य निज संभोग केवल कृष्ण, सुख तात्पर्य मात्र प्रेमता प्रबल अताएव काम प्रेम बहुत अंतर काम अंधातम प्रेम। निर्मल, भास्कर, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.166 और 171-16। वासना सांसारिक प्रेम आत्मसुख के लिए होती है, दिव्य प्रेम श्री कृष्ण के सुख के लिए होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वासना अंधकार और अज्ञान के समान है, जबकि दिव्य प्रेम शुद्ध और प्रकाश देने वाला है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बहुत सुंदर कहा है, ब्रह्मा लोक पर्यंत सुख अरु मुक्ति हो सुख त्याग, तबे धर हु पगा प्रेम पथ नहीं लगी जय हेदा। भक्ति शतक श्लोक 45-17। यदि आप भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सांसारिक सुखों और मोक्ष की इच्छाओं को त्याग दें, अन्यथा दिव्य प्रेम का निर्मल जल स्वार्थ से दूषित हो जाएगा।
नारद मुनि ने शुद्ध भक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया है। तत्सुख सुखित्वम नारद भक्ति दर्शन सूत्र 24-18। सच्चा प्रेम तो अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए होता है। भौतिकता से प्रेरित भक्त ऐसी भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञानी भक्त निस्वार्थता के इस स्तर तक पहुंच जाता है। जब कोई इस तरह से भगवान से प्रेम करना सीख जाता है तो वह उस भक्त का दास बन जाता है। भगवान का सर्वोच्च गुण भक्त वत्सलता, अपने भक्तों के प्रति उनका प्रेम है। पुराणों में कहा गया है, गीत्वा च मम नामानि विचारेन्नम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यं कृतोः तस्य चार्जुना। आदि पुराण 1 फरवरी 231-19। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने उन भक्तों का दास बन जाता हूँ जो मेरे नामों का जप करते हैं और मुझे अपने विचारों में रखते हैं। यह एक तथ्य है, हे अर्जुन। इस श्लोक में श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि अपने निस्वार्थ भक्तों की भक्ति और प्रेम से बंधकर वे उन्हें स्वयं के समान देखते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 19। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनुवाद, अनेक जन्मों की साधना के बाद जो ज्ञान से संपन्न है वह मुझे ही सब कुछ जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसी महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। स्पष्टीकरण, इस श्लोक में श्री कृष्ण बुद्धिजीवी लोगों की इस आम धारणा को स्पष्ट करते हैं कि भक्ति ज्ञान से कमतर है। वे भक्ति में लगे लोगों के प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं। वे उन्हें तुच्छ समझते हैं और खुद को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वे ज्ञान प्राप्त करने के बौद्धिक कार्य में लगे रहते हैं। जबकि श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि ज्ञानी कई जन्म ज्ञान की साधना में बिताता है और जब उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है तभी वह अंततः भगवान के समक्ष समर्पण करता है। वास्तव में यह सच्चा ज्ञान ही है जो भक्ति की ओर ले जाता है। आइए एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देखें जो समुद्र तट पर टहल रहा था। वह रेत पर एक वस्तु पर पैर रखता है और पाता है कि यह एक सोने की अंगूठी है। वह इसे $10 मूल्य का कृत्रिम आभूषण समझता है, इसे अपनी जेब में रखता है और भूल जाता है। कुछ दिनों के बाद उसे यह याद आता है और वह इसे अपने एक मित्र को दिखाता है जो सुनार है। वह इसे जांचता है और कहता है, यह शुद्ध सोना है और इसकी कीमत कम से कम $500 है। वह व्यक्ति किसी कीमती वस्तु को पाकर रोमांचित महसूस करता है और इसे हर दिन पहनता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके चाचा उससे मिलने आते हैं जो एक जौहरी हैं। चाचा अंगूठी को देखते हैं और कहते हैं, आपकी सोने की अंगूठी पर लगा पत्थर एक कीमती हीरा है। आपको यह कहां से मिला? इसकी कीमत $50,000 से अधिक है। यह सुनकर वह व्यक्ति अभिभूत हो जाता है और अपने चाचा की कही बात पर विश्वास नहीं कर पाता। उसके चाचा को यह बात समझ में आ गई और उसने कहा, ऐसा लगता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। मैं इसके लिए तुम्हें $40,000 देने को तैयार हूँ। अब वह आदमी इतना खुश हो गया मानो उसने लॉटरी जीत ली हो। हीरे जड़ित सोने की अंगूठी की असली कीमत पता चलने के बाद अब उसे वह अंगूठी और भी प्यारी लगने लगी है। यह उदाहरण ज्ञान और प्रेम के बीच के सीधे संबंध को दर्शाता है। जब व्यक्ति को अंगूठी का मूल्य कम लगा तो उसके प्रति उसका प्रेम भी कम हो गया, क्योंकि जैसे जैसे उसे अंगूठी के मूल्य का ज्ञान बढ़ता गया, उसके प्रति प्रेम और उससे मिलने वाला आनंद भी बढ़ता गया। रामायण में कहा गया है, जाने बिनु न होई परती, बिनु परतती होई नहीं प्रीति। V20। ज्ञान के बिना विश्वास नहीं हो सकता, विश्वास के बिना प्रेम नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार यदि किसी ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वह ब्रह्मा को जानने का दावा करता है तो उसके मन में उसके प्रति प्रेम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है।
अन्यथा यदि उनमें भक्ति को बढ़ावा देने वाला प्रेम नहीं है तो उनका ज्ञान केवल सैद्धांतिक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी लोग सच्चे ज्ञान की खोज में कई जन्म व्यतीत कर देते हैं और जब उनका ज्ञान परिपक्व होकर सच्चे ज्ञान में बदल जाता है तो वे परमपिता परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हैं, वे उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। हालांकि वे यह बात ज्ञानियों, कर्मियों, हठ योगियों, तपस्वियों आदि के लिए नहीं कहते हैं। वे यह बात उन भक्तों या ऐसे महान आत्माओं के लिए कहते हैं जिन्होंने यह समझ लिया है कि परमेश्वर ही सब कुछ है और वे उनके प्रति समर्पित हो गए हैं। फिर भी ऐसी महान आत्माएं बहुत दुर्लभ हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 20। कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञान प्रपद्यन्तेन्य देवता तंत नियम मास्थय प्रकृत्या नियता स्वया। अनुवाद: वे लोग जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं द्वारा नष्ट हो गया है वे दिव्य देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं तथा इन दिव्य व्यक्तित्वों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित अनुष्ठानों के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं। भौतिक इच्छाओं ने उनके ज्ञान को ढक दिया है, इसलिए वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही इन दिव्य देवताओं सहित सभी विद्यमान चीजों का स्रोत है। जैसे किसी देश का राष्ट्रपति विभिन्न विभागों में अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार ये दिव्य देवता भी ईश्वर की सृष्टि के कार्य में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। वे अपनी शक्तियां ईश्वर से प्राप्त करते हैं, वे उनसे स्वतंत्र नहीं हैं। वे अपने भक्तों को केवल वही भौतिक वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं जो उनके नियंत्रण में हैं। लेकिन वे किसी को भी माया के बंधन या जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं इस चक्र से मुक्त नहीं हैं। ऐसा करने की शक्ति केवल ईश्वर में है। दिव्य देवता भी हमारी तरह आत्मा हैं। हालांकि उन्होंने पिछले जन्मों के अपने पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप दिव्य धामों में ये पद प्राप्त किए हैं। एक बार उनके पुण्य कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाने पर उन्हें पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। इसलिए दिव्य देवता भी नाशवान हैं, केवल ईश्वर ही शाश्वत है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 21। यो यो यं तनु भक्तः श्रद्धायार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलन श्रद्धा तामेव विद्धामहे। अनुवाद: जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस भी दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा उसी रूप में स्थिर करता हूँ। स्पष्टीकरण: हम अपने आसपास असंख्य भक्तों को दिव्य देवताओं के प्रति अडिग आस्था और आश्चर्य के साथ भक्ति करते हुए पाते हैं कि लोग निम्नतर पूजा पद्धति में इतनी उच्च आस्था कैसे विकसित कर लेते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वे दिव्य देवताओं में आस्था के भी निर्माता हैं। जब वे लोगों को अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हुए पाते हैं तो वे उनकी भक्ति में सहायता करते हैं और उनकी आस्था को दृढ़ करते हैं। श्रद्धा या आस्था उत्पन्न करने की क्षमता दिव्य देवताओं की क्षमता से परे है। यह अंतर्यामी परमात्मा ही है जो भक्तों के हृदय में आस्था उत्पन्न करता है। आगे भगवद गीता के श्लोक 15.15 में वे कहते हैं, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। मैं ही सभी वेदों द्वारा जाना जाने वाला हूँ। मैं वेदांत का रचयिता हूँ और वेदों के अर्थों का ज्ञाता हूँ। श्री कृष्ण ने पहले कहा था कि जो लोग सच्चे ज्ञान में हैं, वे सर्वोच्च और सबसे लाभकारी प्रकार की श्राद्ध में संलग्न होते हैं, अर्थात भगवान की पूजा करते हैं। तब कोई पूछ सकता है कि भगवान लोगों में दिव्य देवताओं के प्रति आस्था क्यों पैदा करते हैं? क्या यह अनुचित नहीं है? आइए माता पिता द्वारा अपने छोटे बच्चों को गुड़िया देने के इस उदाहरण को देखें।
बच्चा इन गुड़ियों के साथ ऐसे खेलता है जैसे कि वे असली इंसान हो और उनके प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करता है। माता पिता बच्चे की मासूमियत से वाकिफ होते हैं, फिर भी वे बच्चे को दूसरे लोगों के प्रति प्रेम, देखभाल और स्नेह के गुणों को विकसित करने में मदद करने के लिए इस खेल को प्रोत्साहित करते हैं। ये गुण बच्चों को बड़े होने पर सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनने में मदद करेंगे। इसी तरह हमारे शाश्वत माता पिता भगवान हमारी अज्ञानता से अवगत हैं। इसलिए जब उन्हें पता चलता है कि कुछ आत्माएं भौतिक लाभ के लिए दिव्य देवताओं की पूजा में संलग्न हैं, तो वे उनकी आस्था को स्थिर करके उनकी मदद करते हैं। उन्हें पता है कि यह अनुभव आत्मा के विकास में मदद करेगा, और एक बार जब वे सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि सर्वोच्च भगवान ही सब कुछ का सर्वोच्च अच्छाई है, तो वे उनके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 22। सतय श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मिहते लभते च तत् कामान्मयैव विहितान् हि तत्। अनुवाद: श्रद्धा से युक्त भक्त किसी विशेष दिव्य देवता की पूजा करता है और इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता है, किंतु वास्तव में मैं ही इन लाभों की व्यवस्था करता हूँ। स्पष्टीकरण: इस श्लोक में श्री कृष्ण ने दोहराया है कि देवताओं में अपने भक्तों की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता नहीं है। वे केवल तभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं जब भगवान इसकी अनुमति दें। लभते का अर्थ है प्राप्त करना। औसत दर्जे की समझ वाले भक्त सोच सकते हैं कि उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करके अपनी इच्छित भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं। हालांकि देवता नहीं बल्कि भगवान ही सब कुछ सुगम बनाते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 23। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवायजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मम्पि। अनुवाद: किंतु इन अल्प बुद्धि वाले लोगों द्वारा प्राप्त किया गया फल नाशवान है। जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं वे दिव्य धामों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। स्पष्टीकरण: पिछले श्लोकों को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक सिद्धांत समझाते हैं, अर्थात मनुष्य अपनी पूजा के उद्देश्य को प्राप्त करता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे मृत्यु के पश्चात संबंधित देवताओं के लोकों में जाते हैं, जबकि जो लोग मुझ में भक्त हैं वे मेरे धाम को आते हैं। अब प्रश्न पुनः उठता है कि जब भगवान तक पहुंचना ही अंतिम लक्ष्य है, तो फिर भगवान उन भक्तों की आस्था को स्थिर क्यों करते हैं जो दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली का उदाहरण लें, जहां छात्र प्राथमिक विद्यालय से शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा उसी स्तर पर नहीं रह सकते। शिक्षक उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अगले स्तर पर जाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। हालांकि प्राथमिक विद्यालय आवश्यक है, लेकिन छात्र उससे आगे निकल जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह भगवद गीता प्राथमिक विद्यालय के छात्रों या उन नौसिखियों के लिए नहीं है जो दिव्य निवास प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि उन भक्तों के लिए है जो उच्च उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। देवता नाशवान हैं, इसलिए वे अपने भक्तों को जो फल देते हैं वह भी नाशवान है। लेकिन भगवान अविनाशी हैं और उनकी पूजा का फल भी शाश्वत है। जो लोग भगवान के शाश्वत रूप की पूजा करते हैं वे मृत्यु के बाद उनके शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं और उनकी सेवा में हमेशा के लिए वहीं रहते हैं। अध्याय 7 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।